विफाक में कौन हुकूमत बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। इंतखाबी नताइज के बाद सियासी पंडितों ने राब्ते तेज कर दिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मुतहरिक। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज अहम मुलाकात मुतवक्के। पीपी क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। आसिफ अली जरदारी भी जल्द शहर इक़्तिदार पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताहाल किसी किस्म का इत्तफाक़ी राय ना हो सका। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी नताइज के मुकम्मल होने तक अपने पत्ते शो ना करने का फैसला। सियासी जोड़ तोड़। MQM वफ्द के लाहौर में डेरे। नून लीग की क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। मुत्तहिदा वफ्द आइंदा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेगा। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी पहले ही हुकूमत बनाने में मदद का इंदिया दे चुके। उधर शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद अरकान असम्बली से रब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। विफाक बलोचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर खुद को मुंतखब नहीं करवा सकेगा। अभी इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में हैं। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं हुआ। हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएं कि जिससे मुल्की सूरत हाल मुस्तहकम हो। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। हमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। PPA चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की 1 सूबाई और 4 कौमी असम्बली के नशिस्तों में इजाफा। PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार। बैरिस्टर अकील ने सीट जीत कर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब मियां खान बुगटी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बैरिस्टर गौहर का विफाक। KP और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। जिसके पास 50 सीट्स भी नहीं वो भी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। KP में हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में होगा। PTI विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पंजाब में अवामी वज़ीर आला आएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। PTI के हुकूमत बनाने में रुकावट ना डाली जाए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है कैसे इस वोट की हिफाजत करें। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 के फैसले रिवर्स होंगे। सारे आज़ाद उम्मीदवार PTI के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। मुल्क में आम इंतखाबात। कौमी असम्बली की 265 में से 261 नशिस्तों के नताइज आ गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत ली। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 9 सीटों पर फाते। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटों पर कामयाब। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर फाते रही। पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 115 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 52 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 10 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI को 10 नशिस्तों पर कामयाबी मिली।
सन असेंबली में पीपल्स पार्टी ने वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में 129 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी अपने नाम की। एमक्यूएम 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध असेंबली में 11 पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और जीडीए को भी 2-2 सीटें मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 और अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट पर कामयाब। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जल्जला झटके स्वात मालाकंड चारसद्दा बाजोड़ लोअर देर में महसूस किए गए। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। मरकज को हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। जल्जले के ज़ेरे ज़मीन गहराई 142 किलोमीटर थी। जल्जला पैमा मरकज। गजा पर जुल्म की काली रात छट ना सकी। इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। सेहूनी फोर्सेस के रफा में हमले, 15 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अल नसर में घर और अपार्टमेंट पर बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 15 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,000 से जायद 67,459 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज अल अमल अस्पताल के अंदर दाखिल अमले के सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल का हमास रहनुमा साले अल उरूरी की शहादत के बाद लेबनान पर दूसरा बड़ा हमला। लेबनानी शहर जदरा पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 2 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल ने लेबनान हमले में हमास के सीनियर रहनुमाओं को शहीद करने की कोशिश की, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। फलस्तीनी मीडिया। खान यूनिस में इसराइली फौज के हमास जंगजुओं के साथ शदीद झड़पें। जंगजुओं ने अल-होस में गोरिल्ला हमलों के दौरान मुतादिद सेहूनी फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दर्जनों इसराइली फौजी जख्मी हो गए। जंगजुओं ने इसराइली फौजियों को मशीन गन्स, मार्टर गोलों और बारूदी मवाद से निशाना बनाया। जंग मसाइल का हल नहीं है। ईरान और लबनान खित्ते में तबाही नहीं चाहते। लबनान में दहशतगर्दी और हमलों के पीछे नेतन्याहू की सेहूनी सोच है। फलस्तीन की सूरत हाल पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत जारी है। गजा तनाज़े के सियासी हल के लिए हमास की तजावीज़ को तस्लीम करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर की लबनानी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेतन्याहू की नाकाम दिफाई पॉलिसीज के बायस इसराइल खुद को गैर महफूज समझने लगे। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइली वज़ीर आज़म यरगमाल इसराइलियों को रिहा कराने में नाकाम रहे, फौरी तौर पर इस्तीफा दें, मुजाहिरीन का मुतालिबा। एक तरफ जंग की तबाहकारियां, दूसरी तरफ खेल का जुनून। फलस्तीनी फुटबॉल टीम की जनूबी अफ्रीका आमद। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। कोई गले मिलकर रोया तो किसी के फलस्तीनी परचम लहराते हुए खुशी से आंसू छलक पड़े।